द्वारीदुनद्याऋषभः कुरूणा मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को यह प्रसंग। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तब विदुर जी का आना हुआ श्री मैत्रेय मुनि के पास। मैत्रेय मुनि हरिद्वार में विराजमान थे और विदुर जी पहुंचे हैं भक्ति भाव से शुद्ध होकर। भक्ति भाव से शुद्ध होकर अर्थात अब सब प्रकार की वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। अब केवल प्रभु की चाह है, अब केवल प्रभु की इच्छा है, अब वो केवल प्रभु को जानना चाहते हैं, अब वो केवल प्रभु के ही नाम में, प्रभु के ही रूप में रमना चाहते हैं। आपको स्मरण हो कुछ दिन पहले मैंने कहा था आपसे, कोई बड़भागी होता है, कोई बड़भागी होता है जिसके जीवन में ये क्षण आता है और वो कहता है अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। प्रभु अब मैं थक गया, अब मुझे इस जग जंजाल से मुक्त करिए, अब मेरा ये भव का रोग दूर करिए, अब अपने चरणों का परम विश्राम दीजिए। कोई बड़भागी होता है जो हृदय से ये बात कहता है प्रभु से, मौसम दीन न दीन तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव। बड़भागी कोई होता है, थक जाता है इस आवागमन से। कभी कहा था मैंने आपसे, संसार के स्वरूप का बोध होना यह साधना का पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाने पर ही उत्तर पक्ष की सिद्धि होती है। पहले ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, वो जो संसार की कटुता है, संसार की वो जो क्षण भंगुरता है, वो जो असारता है, उसकी जानकारी नहीं, उसका ज्ञान हो जाए, उसका बोध हो जाए। ऐसे होता है ना, किसी बात को हमने ठोक बजाकर देख लिया, अब कोई संशय की संभावना नहीं है, ऐसे इस बात का पक्का बोध हो जाए, दृढ़ वैराग्य तभी होगा। नहीं तो होगा क्या, जो हमारे जीवन में आज तक होता आया, संसार से कोई दुख मिलेगा, कोई कष्ट आएगा, दौड़कर भगवान के पास जाएंगे, जब वो कष्ट दूर हो जाएगा भूल जाएंगे भगवान, भजन साधन सब एक और धरा रह जाएगा, फिर कष्ट आएगा, फिर दौड़कर जाएगा व्यक्ति। जन्म जन्म से यही तो हो रहा है हमारे साथ, यही तो हम कर रहे हैं। इसीलिए महामुनि अष्टावक्र ने महाराज जनक से कहा, अगर सुखी होना चाहते हो जनक तो प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्यम वीत तृष्णः सुखी भव। प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्यम, तुम्हारा वैराग्य दृढ़ होना चाहिए, भूल के भी भूल ना हो जाए, संसार को अपना समझने की भूल ना हो जाए। इस शब्दकोश में पाप क्या है, पाप का अर्थ क्या है, आपको कहा था मैंने, अपने आप को देह मानना यही पाप है, यहीं से सारे अनर्थ जन्म लेते हैं। भूल क्या है, संसार को अपना मानना भूल है। इसी भूल से सारी विपदा जीव के सर पे टूटती है, संसार को अपना माना। जहां जहां जिसको अपना माना, अर्थात जहां जहां जिसको मन दिया, तो व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं ना पायो सुख, करे डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। डारन डारन में तो कोई तैयारी चाहिए, गुरु के पास पहुंचने से पूर्व कोई तैयारी चाहिए। तभी आपको कहता हूं, घर से चलते हो ना, यहां तक आते हो, थोड़ी तैयारी करके आया करो, भूमि तैयार करके आओ। ये बीज पड़ने का समय होता है, पता नहीं कौन से शब्द का बीज आपके हृदय की भूमि पकड़ ले और वो कभी जाकर वो अंकुरित हो जाए, कभी उस बेल पर फूल फल आएंगे। आप भूमि तैयार करके आओ, इतना आपका कार्य है। और यदि इतना भी आप नहीं कर सकते, यदि इतना पुरुषार्थ भी आप नहीं कर सकते, तो फिर किस बात के मनुष्य हो भाई, फिर किस बात के मनुष्य हो। आप देखो, भगवान ने विदुर जी से तैयारी कराई, पहले महल छुड़ाया कि नहीं भाई, ये दुर्योधन का जो महल है, ये विदुर जी जैसे भक्त के रहने लायक नहीं है। यहां तो विदुर जी से अनजाने में कुसंग होता रहेगा, ना चाहते हुए भी ये कुसंग करेंगे, अनचाहे अनजाने इनसे कुसंग होता रहेगा। पहले भगवान ने महल छुड़ाया, फिर दीर्घ काल तक तीर्थों पे संतों का दर्शन, संतों की सेवा कराई। फिर उद्धव जी जैसा कोई परम भागवत परम संत मिला, उसने कहा अब आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। भगवान उन्हीं को आज्ञा देकर गए हैं कि आप विदुर जी को वो ज्ञान प्रदान करना। आपके गुरु के रूप में भगवान ने मैत्रेय मुनि का चयन किया है, अब आप उनके चरणों में पहुंचिए। आप देखो, सब ओर से निवृत्त होकर, सब वासनाओं से मुक्त होकर, केवल भगवान की इच्छा लिए विदुर जी पहुंचे मैत्रेय मुनि के पास। और बड़े विनम्र भाव से विदुर जी ने अपनी बात कहनी आरंभ की।
पूछना आरंभ किया, अपनी जिज्ञासा गुरु के चरणों में रखी। आप देखो कैसा सुंदर प्रश्न विदुर जी ने पूछा है। विदुर जी का प्रश्न ही बता रहा है कि विदुर जी की साधना का जो पूर्व पक्ष है वो सिद्ध हो चुका है। अभी आपसे मैंने कहा साधना का एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष क्या है? संसार की असारता का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, ये बात पक्की तरह से समझ में आ जाए, फिर इसमें कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो। यह है साधना का पूर्व पक्ष। और फिर साधना का उत्तर पक्ष क्या है? भगवान से प्रेम। ये साधना का उत्तर पक्ष है। कहीं भी कोई तंतु अटका है यहां तो नहीं भाई, वहां बात नहीं बनेगी। क्यों? उस दिन आपसे मैंने कहा था ना, भगवान तो एक ही बात तो चाहते हैं भाई, हमको तो पूरा मन दे दो। अब मन में से कण भी निकाल दो तो मन नहीं रहता। मन में से कण निकाल दो तो मन नहीं रहेगा ना। अब मन का एक भी तंतु अगर यहां पर बंधा है तो मन नहीं रहेगा, और वो कह रहे हैं हमको पूरा मन चाहिए, तो वो बात बनेगी कैसे? इसीलिए कहा पहले साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाए, और पूर्व पक्ष है संसार की असारता का ज्ञान। इसके लिए दीर्घ काल तक सत्संग चाहिए, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। वहां सेवक जी ने भी कहा ऐसी भक्ति करे बहु का। ये जो कुछ एक शब्द है ना, इन्हीं के प्रकाश में हमको आगे बढ़ना है। ये कुछ शब्द है आपको मुझे बताने के लिए, भाई ये अभ्यास एक ही बार में सिद्ध नहीं हो जाएगा। बार बार मैं आपसे कहता हूं ना, चलोगे फिर ठोकर लगेगी, भूल हो जाएगी, फिर गिरोगे, फिर उठना, फिर चलना, रुकना नहीं। ये मार्ग मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। ये रास्ता हमको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते जीव कहां कहां भटकता है, कहां कहां भटक रहा है, और कहां कहां भटक सकता है। भगवान के एक शब्द से समझ जाना चाहिए कि भगवान की माया की शक्ति क्या है। तो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं मम माया दुरत्यया। भाई ये दुर्जय है। हमको ये रास्ता मिल गया, सीधा सच्चा मार्ग हमको मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी यात्रा में घटी बहुत बड़ी घटना है। अनंत काल से हम भी तो भटक रहे हैं भाई। अब सूझ रहा है ये पथ। अरे रास्ता मिल जाने के बाद भी इस पर चलना कठिन है। संत अपना अनुभव बता रहे हैं। प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ये सूरत झकोला खाए। आप देखो सब संतों का अनुभव यही तो है। सूरदास जी कह रहे हैं कहां करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे। रास्ता मिल जाए तो चलना कठिन है। चलो आपको मुझे कम से कम मार्ग तो मिला, गुरुजनों की कृपा से सीधा सच्चा रास्ता तो मिल गया। हमारे आचार्य ने कृपा करके सारे विधि निषेध के द्वंद्व हमसे छुड़ा दिए। इतना मधुर, इतना सरल मार्ग और कौन सा होगा? अरे वेदों पुराणों में जो पूजा की पद्धतियां हैं, आप देखो उसमें भी कितने विधि निषेध हैं। कब करना है, कैसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आप देखो हमारे गुरुजनों ने हम पे कृपा करके, व्यास जी कह रहे शाम निबेरो सब सो झगड़ो, सब झगड़ा निपटा दिया। अब सूधो चले आपने धर्म। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। भगवान की इस कृपा का आदर करिए। प्रभु ने आपको अपना जानकर, अपना मानकर ये विशेष उपहार आपको दिया, इसका आदर करिए। और इसका आदर केवल इतना ही है, प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहते। इसका आदर केवल इतना ही है, जो हमें मिला है इसकी संभाल करें, इसको संभाल कर सहेज कर रखें। कैसे छोटी छोटी वस्तु में आप मन देते हो, तो संभाल कर रखते हो, तिजोरी में दुबका कर रखते हो, क्योंकि उसको मूल्यवान समझते हो। भजन मिला है, ये मार्ग मिला है, इसको मूल्यवान समझिए। ये साधारण प्राप्ति नहीं है, ये साधारण प्राप्ति नहीं है। आप देखो जो ज्ञान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया,
नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी से श्री सुखदेव जी ने ग्रहण किया, फिर महाराज परीक्षित को मिला। आप देखो भगवान हमको अपना मानते हैं, तो वही बात आप और मैं यहां पर कह और सुन रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना कोई भगवान के विषय में सोच भी कैसे सकता है? प्रभु की इच्छा ना हो तो किसी का मन भी प्रभु की ओर कैसे जाए? आप और मैं तो यहां पर आकर रोज बैठ रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, मन भी नहीं जाता है उस ओर। यहां सत्संग हो रहा है, सूचना तो सारे संसार को है ना, पर आता कौन है? कौन आता है? प्रभु की कृपा की बयार जिसको यहां तक लेकर आती है वही तो आता है। कौन आ सकता है? श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, मन भी नहीं जाता इस ओर। तो भगवान की इस कृपा का आदर करिए, इस वस्तु का मूल्य समझिए, ये मूल्यवान है। इससे अधिक मूल्य और किसी वस्तु का नहीं है। और मूल्यवान भी क्यों? ये तो अमूल्य है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। आपको और मुझे भी प्रभु ने अपनाया है। आए हैं जीवन में जो दुख, आई हैं जो जीवन में कुछ वो घड़ियां जो बहुत सुखद नहीं थी, अरे उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद ही करना है। वही देकर प्रभु ने संसार से मन हटाया है। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते। वो क्षण हमारे जीवन में आए किस लिए? प्रभु चाहते थे कि मन हमारा संसार से हटे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, संसार का बहुत सुख यदि मिलता रहे तो जीव भगवान की ओर आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता है, कोई भी हो। क्यों कहती माता कुंती कि प्रभु कृपा करना, मेरे जीवन में पग पग पे विपत्ति आती रहे, विपत्ति में आपका दर्शन होता है। संसार का सुख अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है। जो विषय जन्य सुख है वो अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है। उन्माद समझते हैं ना, नशा। और जैसे नशे में कोई व्यक्ति हो, कुछ भी बोलता है, कहीं भी चलता है, नाली में जाकर गिरता है। नशे में पड़े व्यक्ति की यही हालत तो देखने में आती है ना। वो कुछ भी बोल रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो कूड़े करकट के ढेर में जाकर गिर रहा है। तो ऐसे ही जो संसार का विषय जन्य सुख है वो अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है, एक नशा लेकर आता है। फिर पता नहीं व्यक्ति को कहां जाना है, कहां चलना है, क्या कहना है, उससे कुछ नहीं सूझता। सारे पाप, सारे अनर्थ इसी उन्माद में ही तो होते हैं, असावधानी में ही तो होते हैं। सारे पाप जीव असावधानी में ही तो करता है। जितना संसार का सुख बढ़ेगा उतना जीव असावधान होता चला जाएगा। और आपसे मैंने कहा था, सावधानी ही साधना है। संसार का सुख सावधान नहीं रहने देता। इसलिए संतों ने बड़ा संतुलन का मार्ग सुझाया। साईं इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। एक बात मैं आपको बड़े भरोसे से कह रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो आप यूं की यूं इसे मान लेना। यदि आपकी इच्छा वस्तुतः इतनी ही है ना कि साईं इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, आप देखना, आप देखो, इसका अनुभव करके देखो। ये प्रार्थना प्रभु तत्काल सुनते हैं। आपके प्रारब्ध में इतना भी हो कि नहीं, पर प्रभु व्यवस्था करते हैं। जीव की वासना जीव को दुख दे रही है और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। ये जो हम आवश्यकता से अधिक चाहते हैं ना, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सब पर मेरा अधिकार हो जाए, यही अभिमान जीव के दुख का कारण है। आप देखो, तेरा 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 कहते कोई सुखी हो जाता है, मेरा 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 करता है तो दुख पाता है। आप देख लो, आप व्यवहार में इसको देखो, मेरा 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 करता जीव कितना दुख पाता है। ममता के साथ अहमता भी तो बढ़ती है। और तेरा 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 कोई करने लगता है तो सदा के लिए सुखी हो जाता है। श्री नानक साहब के जीवन में घटना यहीं से तो आरंभ हुई। बस तेरा 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 कहते अपने आप को समर्पित कर दिया। तेरा कहते ही कोई सुखी हो जाता है, और मेरा कहता है तो दुख पाता है। क्यों? क्योंकि मेरा कहता है तो उसी समय वो असत्य के पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। मेरा है नहीं, मेरा है नहीं। संत कह रहे, सब भूमि गोपाल की, कियो गोपाल ही को, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। अलग अलग समय पर ये संत हुए, उनके शब्द अलग अलग हैं, पर बात तो सभी एक कह रहे हैं ना, क्योंकि सबके मन ने सच्चा अनुभव एक यही किया है।
अरे आवश्यकता की वस्तु भी अपने पास रखो, उसमें भी थोड़ा मन देना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा मन देना पड़ता है। आवश्यकता से अधिक अपने पास रखोगे, वो तो आपकी भाव भावना को दूषित किए बिना रहेगी नहीं रहेगी। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं भाई, संग्रह कौन करता है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है वो संग्रह करेगा, वो अपने पास इकट्ठा कर करके रखेगा। इसको भगवान पर विश्वास नहीं है। जिसको प्रभु पर भरोसा है उसका कार्य भाई कल भी चला था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भाई व्यवहार की दृष्टि से तो हम बिल्कुल ठन ठन पाल चले थे। आप मानो भले मत मानो, यहां से बैठकर झूठ तो मैं कहूंगा नहीं। और मैं आपसे कई बार कहता हूं भाई, हमने जो सोचा वो तो हो ही गया, नहीं सोचा था प्रभु ने वो भी करके दिखा दिया। जिसकी हमारी बुद्धि कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, जो हम सोचे नहीं सकते थे ऐसा भी हो जाएगा, प्रभु ने वो भी करके दिखा दिया। हम कल भी ऐसे थे, हम आज भी ऐसे हैं। संसार को भले लगता हो कि इनके पास में कोई गड़ा हुआ खजाना है, आपको लगता है, आपको लगता रहे, आपको ये सोचकर प्रसन्नता होती है, आप प्रसन्न रहो, सदा रहो। मैं तो सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, जो कल भी ऐसे थे आज भी ऐसे। ना कल कोई काम रुका ना आज रुकेगा। और कल और आज ने इतना विश्वास दे दिया भाई, कल नहीं रुका, आज नहीं रुक रहा तो कल कैसे रुक जाएगा? कल कैसे रुक जाएगा? जहां कुमीत साजन है समिया, इस जल को काहे की कमियां। ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका। अरे कमी तो बड़े दूर की बात है, कमी तो बहुत दूर की बात है। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरधर पक्ष की, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े। और मैं तो आपका विश्वास सुदृढ़ हो, केवल इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं कि प्रभु की कृपा से लौकिक ही नहीं अलौकिक संपत्ति भी प्राप्त होती है। केवल लौकिक संपत्ति नहीं, अलौकिक संपत्ति। तभी मैंने कहा जो हमने सोचा वो तो हुआ ही, जो कभी नहीं सोच सकते थे वो भी हुआ। जहां हमारी बुद्धि की भी गम नहीं थी, प्रभु ने वो भी करके दिखाया। तो संतों की बात पर क्यों भरोसा ना हो, जब मैंने अपने जीवन में उसको घटते हुए देखा। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। तो संग्रह तो वो करे जिसको प्रभु पर विश्वास ना हो। कहने वाला बड़ी खूब बात कहता है अगर वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों है, फिर क्यों ये कथा कहानी कह रहे हो? अब वो है ही नहीं, तुमको ही अपनी चिंता करनी है, फिर ये सब झगड़ा झंझट क्यों कर रहे हो? अगर वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों है, और अगर है तो फिर बंदे तुझे फिक्र क्यों है? एक ही तो बात है, या तो है या नहीं है। नहीं है तो फिर ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो फिर? और यदि है फिर चिंता किस बात की करते हो? क्योंकि यदि है तो फिर तो जैसा संतों ने बताया है वो ऐसा ही है, ऐसा ही। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। अरे थोड़ा रहो उनके पास, थोड़ा रहो ठाकुर जी के पास, उनके निकट रहो, उनकी सेवा में रहो। जिस दिन वो ये मान लेंगे कि नहीं भाई ये अपना ही है, उस दिन आपका हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, आपको अपना भंडार दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे अपना भंडार। फिर भरोसा हो जाएगा आपको किसकी शरण में आए हो आप, किसकी शरण में। भजनीय सुर मुनि दुर्लभम, उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया,
सरनाई आया। अनमोलत मेरी बिरथा जानी, अनमोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, ठाकुर 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 तुम सरनाई आया। तभी कल आपसे कह रहा था भाई, उस खजाने की जो चाबी है वो सेवा है, और वो हमारे आचार्य ने अपनी कृपा से हमारी झोली में डाल दी है। हमें तो कुछ भी नहीं करना। तभी श्री नागरीदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते गए, बिलसिए खसम को कमायो। हमारे आचार्य ने हमें संपत्ति दे दी, हमें कमाना थोड़ी है। संपत्ति रखी है सामने, बिलसिए खसम को कमायो। तो इस सब बात कहने का मेरा उद्देश्य ये था कि भाई ये जो हमें मिला है ये अमूल्य है, इसका मूल्य समझिए, इसका आदर करिए, इसका आदर करिए। तो श्रद्धा, विनम्रता आदि दिव्य गुणों से युक्त होकर श्री विदुर जी पहुंचे हैं श्री मैत्रेय मुनि के पास। और मैं ये कह रहा था कि विदुर जी का प्रश्न बता रहा है कि विदुर जी की साधना का जो पूर्व पक्ष है वो सिद्ध हो चुका है। विदुर जी के प्रश्न में भी ज्ञान का प्रकाश, विदुर जी के प्रश्न में भी ज्ञान की झलक उद्भासित हो रही है। क्या कहा विदुर जी ने? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, ना तो उनको सुख मिलता है और ना जो पूर्व में दुख है वो दुख दूर होता है। और केवल इतना ही नहीं, दुख की वृद्धि और होती है। आपको याद हो मैंने आपसे कभी कहा था, इतना ही नहीं है कि संसार का सुख समाप्त हो जाता है, विडंबना यह है कि पीछे दुख छोड़कर जाता है। चलो मिले और समाप्त हो जाए तो भी व्यक्ति विचार करे कि भाई चलो इसके लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मिलेगा। अरे मिलकर समाप्त तो होता ही है, पर पीछे राग और द्वेष का बड़ा गहरा बंधन छोड़कर जाता है, दुख छोड़कर जाता है। जो मिला, जो भी आपको मिला विषय का सुख, यदि वो अच्छा था तो उसमें राग होगा, और यदि उसका अनुभव अच्छा नहीं था तो उसमें द्वेष होगा। राग या द्वेष कोई ना कोई बंधन तो रहेगा। तो वो जो सुख आया है वो आकर जाएगा भी, और पीछे बड़ा भारी दुख छोड़कर जाएगा। अब सोचो, विचारो कि कौन सा लाभ हो रहा है इसमें। तो विदुर जी ने कहा कि संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख किसी को मिलता नहीं, जो दुख है उससे पीछा छूटता नहीं, अभी तो दुख की वृद्धि और हो जाती।
दुख की वृद्धि और हो जाती है। व्यक्ति अकेला है, अब उसको लगता है भाई हमको कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। अब क्या है ना कि जो माया का शब्दकोश है वो भी बड़ा सुंदर है। अगर संसार में आकर्षण ना हो तो जीव उसकी ओर आकर्षित कैसे हो? आकर्षण तो उसमें है, प्रलोभन तो उसमें है। मैंने तो आपको कभी ये भी कहा था, ये तो आपने टीवी सीरियल्स में देख लिया कि जो राक्षस होते हैं काले कठोर बड़े बड़े दांत लाल लाल आंखें, पर ऐसा नहीं, वो देवताओं से भी अधिक आकर्षक होते हैं, तभी तो खींच लेते हैं वो मन चित्त को अपनी ओर। उनका स्वरूप देवताओं से भी अधिक आकर्षक होता है, जो मायावी है ना, वो रच लेते हैं ऐसा सुंदर रूप। कैसे कैसे रूप धर कर आई थी पूतना ब्रज में। अगर पूतना पूतना होकर आती तो कौन घुसने देता? कितना सुंदर श्रृंगार करके आई है। आप आगे आप और मैं इसकी चर्चा करेंगे, कैसा वर्णन किया है पूतना के श्रृंगार का, कैसा सुंदर श्रृंगार करके आई है पूतना। सबका मन मोह लिया उसने, ब्रजवासियों का मन मोह लिया उसने। तो संसार में जो आकर्षण है उसमें भी शक्ति है भाई, तभी तो खींचता है वो अपनी ओर। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब होने लगे ना आप लोग सावधान। अब व्यक्ति अकेला घूम रहा है, अब जिस परिवेश में वो रहता है वहां यही सुनता है, भाई अकेले जीवन कैसे कटेगा। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है? अकेले जीवन कैसे कटेगा। मैं कहता हूं तुम्हारे साथ कोई हो ही कैसे सकता है? लाख प्रयास कोई करे, आपके साथ नहीं हो सकता भाई। जीव का मार्ग ऐसा ही है, इस पर अकेले ही चला जा सकता है। मैं तो कहता हूं इसको यथावत स्वीकार करना चाहिए ना भाई। एक रास्ते आपको जाना है, आपको पता है आपको अकेले जाना है, तो आप अपने तन मन को उसी हिसाब से तैयार करके जाओगे ना भाई। उस रास्ते पर हमको अकेले ही जाना है, अपनी तैयारी करके जाओगे ना। अब देखो इसी को तो कहते हैं माया, भ्रम, इल्यूजन। जो जैसा है वो वैसा आपको दिखाएगी नहीं। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो ना ही। बताओ कितना सुंदर शब्द दे दिया आपको। कोई जीवन साथी चाहिए। क्या होता है जीवन साथी? कोई नहीं होता है। अगर ट्रूथ के लेंस से देखोगे ना, देयर इज जस्ट अ नीड टू चेंज द लेंस। कैमरा में अलग अलग लेंस होते हैं ना, छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है, बड़ी छोटी दिखाई देती है। सो देयर इज अ नीड टू चेंज द लेंस एंड देन सी द लाइफ हाउ इट इज एक्चुअली रियली। आपको कुछ और दिखाई देगा। आपको लगता है कोई मिल जाए, अकेले जीवन कैसे कटेगा, कोई जीवन साथी मिल जाए। अब भाई ये शुभ कार्य किया तो आपने सुख के लिए था, उसके बाद हुआ क्या? उसके विषय में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम्हारी सबकी कहानी है, तुम जानते हो, मुझसे बहुत अधिक अच्छी तरीके से जानते हो। फिर यही नहीं रुके, यहीं रुक जाते, फिर आशा और बढ़ी। ये भी संसार के विषय का स्वरूप है। वो अपने साथ कुछ अनर्थ लेकर आता है। धन आएगा तो लोभ लेकर आएगा। थोड़ा सा विषय का सुख मिलेगा, उसमें राग हो जाएगा, आप प्रयास करोगे और मिले और मिले और मिले। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा संसार के जो सुख हैं वो एक उन्माद लेकर आते हैं। फिर व्यक्ति को ठीक गलत सूझता नहीं, फिर उसे अपने हित अहित का बोध नहीं रहता। मैं तो बहुत पहले, शायद दिल्ली की बात है, हाँ दिल्ली की बात है, बहुत भारी संख्या में श्रोता लोग बैठे थे। मैंने कहा कि कोई एक माता ऐसी हो जो अपना हाथ उठाकर ये कह दे कि मैं चाहती हूं मेरा बालक संत हो जाए। मैंने कहा मुझे बालक लेकर नहीं जाना है अपने साथ, मैं तो अभी आप ही बालक हूं, पर उस माता को प्रणाम करना चाहता हूं मैं। और आप सत्य मानना उन आज बरसों के बाद तो हो सकता है बहुत सी माताओं के मन में ये भाव का दीपक जल गया हो, पर उस समय एक भी माता ने अपना हाथ नहीं उठाया था। ये संसार की निंदा नहीं है, ये केवल संसार के स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। ये निंदा नहीं है, पर संसार ऐसा ही है। यहां यही कान में पड़ता है। इन्हीं विचारों से आपको पाला पोसा जाता है। तभी तो व्यवहार में पड़े व्यक्ति को साधु संतों की बात कहां अच्छी लगती है? उसको नहीं अच्छी लगती है। व्यवहार में लिप्त व्यक्ति को कहां साधु संत अच्छे लगते हैं, कहां उसको सत्संग सुहाता है। आगे विदुर जी कहेंगे पूर्व का पाप बढ़ जाए तो ना संत अच्छे लगेंगे, ना संत की बात अच्छी लगेगी, ना संत का संग अच्छा लगेगा, ना वो उसके लिए कोई प्रयास ही करेगा। तभी मैंने बहुत सोच विचार कर कही है ये बात। इससे मूर्खतापूर्ण बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आपका कोई जीवन साथी बनेगा। और मैं कहता हूं जैसे ही आपने ये सोचा वैसे ही आपने दुख की फांस अपने गले में डाली, क्योंकि जो आपका जीवन साथी हो सकता है अब उसे कहां रखोगे? यदि यहीं आपने जीवन साथी ढूंढ लिया, यहीं कोई जीवन साथी बना लिया, अब जो सदा सदा का साथी है उसको कहां रखोगे? कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भाई इसी प्रकार फिर चेतना बिखरती चली जाती है। अंग्रेजी की एक कहावत है, अ फोकस्ड फूल कैन अकॉम्प्लिश मोर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस।
उसने कहा मूर्ख भी यदि एकाग्र है तो वो कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेगा, और वहीं एक बड़ा विद्वान व्यक्ति पर यदि उसकी चेतना बटी है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अ फोकस्ड फूल कैन अकॉम्प्लिश समथिंग बट नॉट अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। और आप देखो संसार का व्यवहार कराता क्या है, इसका अंतिम परिणाम क्या है, ये हमको बांटता ही तो है, ये हमको बांटता ही तो है। इसीलिए कई बार कहता हूं भाई सही निर्णय सही समय पर लिया जाए तब सही फल आता है, तब सही फल आता है। वैसे तो भगवान के भजन का कोई समय नहीं है, जब जागो तब सवेरा है, पर फिर भी मैं कहता हूं कि जब शरीर में शक्ति हो, उत्साह हो, तभी लग जाना चाहिए भगवान के भजन में, तभी लगना चाहिए। जब जीवन में बहुत बहुत अधिक बिखराव ना हो उस समय संत मिल जाए, उस समय संत का विचार मिल जाए, तो भाई व्यक्तित्व कुछ और आकार ले सकता है। नहीं तो भाई अंत में हमारे पास अपने आप को सांत्वना देने के अतिरिक्त और विकल्प ही क्या है, और मार्ग ही क्या है। फिर यही तो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अब जो गया सो गया, अब जो है कम से कम उसको तो संभालो। फिर एक सही समय है, और ध्यान रखना जो युवा अवस्था में असावधान रहा है वो तो कभी भूल के भी अपने मन में यह भ्रम ना पाले कि मैं कहीं वृद्धावस्था में भजन कर लूंगा। ना 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 ना, वो नहीं कर सकता है। भजन है क्या? अभ्यास है। भजन की सिद्धि अभ्यास से है, तभी भगवान ने कहा अभ्यास है इंतु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। इसलिए जो भी युवावस्था के लोग मुझे सुनते हैं, मैं कुछ बातें विशेष रूप से उनको कहता हूं, विनम्रता पूर्वक कहता हूं, पर दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, भाई आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको इस समय ये बात आपके कान में पड़ रही है, ये मार्ग आपको इस समय दिखाई पड़ रहा है, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। जब आपके शरीर में ओज तेज उत्साह है तब लगिए, इस मार्ग पर चलने का आनंद कुछ और होगा। तो खैर विदुर जी के प्रश्न में झलक मिल रही है, विदुर जी के ज्ञान की, विदुर जी के प्रौढ़ वैराग्य की। ये प्रश्न बता रहा है भाई विदुर जी देख चुके यहां पर है क्या, जो संसार का वास्तविक स्वरूप है विदुर जी को उसकी प्रतीति हो चुकी है। और तब उन्होंने कहा कि महाराज यहां की कहानी तो ये है, प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। पहली बात, सुख उसको मिलता नहीं। देखो देखो, 3 बात विदुर जी ने कही। सुख के लिए कर्म कर रहा है, 3 काम होते हैं, 3 परिणाम आते हैं इसके। सुख मिलता नहीं, जो पहला दुख है वो छूटता नहीं, और तीसरी बात, बोले दुख में बढ़ोतरी और हो जाती है, दुख में वृद्धि और हो जाती है। इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में जीव का अज्ञान। यहां पर आकर भाई गुरु की महिमा को प्रणाम करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। गुरु बिन भानिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आगे एकादश स्कंद में एक प्रसंग आएगा। सनकादिक ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को उस समय उत्तर नहीं सूझा। क्यों नहीं सूझा? कह रहे बहुत खटपट में लगी रहती है ना उनकी बुद्धि। अब संसार बनाना है, फिर ये व्यवस्था करनी है, ऐसे बनाना है, जीव के गुण कर्म का विभाजन करना है, वो बहुत खटपट में उनकी बुद्धि लगी रहती है। तो सनकादिक ने एक प्रश्न पूछा, बोले उसका उत्तर नहीं दे सके। अब आप सोचो, इस सृष्टि को बनाने वाले की यदि ये दशा है, हमारी क्या गति होगी? हम तो जन्म से ही खटपट लेकर आए हैं, खटपट में ही रहे, खटपट में मर जाते हैं। इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज ने बात कही, अनुभव की बात है, ये बड़ा गहन गंभीर अनुभव है। और मैं कहूंगा कि आध्यात्म जगत के सर्वोच्च अनुभवों में से ये एक है कि जीवनोत्थान के लिए, आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो चिर शांति से उद्भूत होती है। इस मार्ग पर चलकर जिसने सिद्धि पाई है वही ये बात कह सकता है। किसी पोथी पुराण में लिखी हुई बात नहीं है ये किसी जीवन मुक्त महापुरुष का अनुभव है, ये ज्योति स्तंभ है। और कुछ साधना के मार्ग से जिसका संबंध है वो समझ सकता है इस वाक्य में कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है। भाई सही रास्ता पता चलेगा तो चलोगे उस पर, सही मार्ग सूझेगा तो उस पर चलोगे। हमको अपना कल्याण करना है, कल्याण करना नहीं, ऐसे कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। उत्थान के लिए शक्ति चाहिए, अपने जीवन को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं चाहिए। 4 गलत लोगों के संग में जाकर बैठ जाओ, 4 दिन बैठो, 5वें दिन आप भी वही करने लगोगे जो वो कर रहे हैं, उसमें कुछ भी तो नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखना, जो अशुभ है, जो अपवित्र है, उसकी शक्ति अधिक होती है। ये सुनने में बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, पर सत्य तो यही है। जो अशुभ है, अपवित्र है, उसकी शक्ति अधिक है। मैं आपको कई बार एक उदाहरण देता हूं कि यदि कोई मदिरा में गंगा जल मिला दे
तो फिर कोई साधु महात्मा उसको नहीं लेगा। क्यों? क्या उसमें गंगा जल नहीं है? क्या गंगा जल पवित्र नहीं है? क्या गंगा जल में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मदिरा के उस दूषण को दूर कर सके? पर नहीं, उस समय उसका त्याग कर दिया जाता है। तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए, करना ही चाहिए। फिर क्या करें? भाई बच के रहो। भागवत जी आगे कहेंगे दूरम उपाय, दूरम उपाय, यही उपाय है, इससे जहां तक हो सके बच के रहो। इसीलिए मैंने कहा सावधानी ही साधना है। उसमें पड़ जाने के बाद बड़ी हानि हो सकती है, बड़ी हानि। और एक बार ये अवसर हाथ से गया, पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बा। इसलिए आज जहां से चर्चा आरंभ की, भाई बड़ी कृपा भगवान ने हम पर की है। इस कृपा का हम आदर करें, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न तो विदुर जी ने यह पूछा कि भाई इस विषय में क्या करना उचित है। जैसे 2 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, ये बात समझ तो आ जाए भाई, पर करें क्या? कल ही शायद मैंने आपसे कहा था बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप समझ भी लेंगे, कर नहीं पाएंगे। करने के लिए शक्ति चाहिए। यही अभी आपसे मैंने कहा, उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए शक्ति चाहिए, पतन के लिए कुछ नहीं करना है। वो शक्ति कहां से आएगी? तो स्वामी जी का ये अनुभव अमूल्य है, महत्वपूर्ण बात है ये बहुत, कि भाई वो शक्ति चिर शांति से उद्भूत होती है। शांति में वो शक्ति निहित है। और शांति के लिए क्या प्रयास करना है? शांति के लिए भाई मुझे लगता है कि ये जो प्रभु के चरणों में समर्पण है ना, संतोष, प्रभु आपने मुझे जो दिया, जितना दिया मुझे स्वीकार है, बस यहीं से मुझे अपनी यात्रा आरंभ करनी है, यहीं से मुझे आगे बढ़ना है। बिन मांगा तो दूध है, और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। भगवान से भी खींचा तानी ना हो, हम करते हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये खींचा तानी तो है। वो कह रहे बिन मांगा तो दूध है, और मांग मिले तो पानी, और कहे कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, ये सब करेगा कौन? वो ही करेगा भाई जिसको अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर, जिसको अपने प्रभु पर भरोसा नहीं है, जिसको अपने प्रभु पर भरोसा है, वो तो भगवत विश्वास रूपी जननी की गोद में स्वस्थ है, सुरक्षित है, प्रसन्न है। इसीलिए संत कहते हैं, ब्रह्मर्षि स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है, वो कहते हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। ये प्रभु अपना विश्वास दीजिए, उसकी गोद में मैं स्वस्थ रहूं, निश्चिंत रहूं। और फिर बिन विश्वास भक्ति नहीं, यही तो भक्ति का प्राण है, यही तो भक्ति का प्राण है। किसी भी भक्त का सा स्वांग रच लेना तो बड़ा सरल है भाई। मीराबाई सा जैसी कसूबी रंग की साड़ी हाथ में इकतारा कोई भी लेके चल दे, फिर भाई जब विष पीने का समय आएगा तब क्या होगा? उस समय तो जीवंत विश्वास चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि भक्ति का साधारणीकरण होते होते, एक समय था जब साधारणीकरण होने लगा था, पर साधारणीकरण होते होते आज तो बाजारीकरण हो गया, आज तो इसका व्यापारीकरण हो गया। मैं आज ही सुबह शंभू जी मेरे पास बैठे थे, हम किसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई वो जो 8-10 बरस पहले जो चर्चा होती थी, ऐसा लगता है आज उसका समय नहीं है। 8-10 बरस बाद पता नहीं और कैसा समय आएगा। जिसको मनुष्य सुविधा कह रहा है, जिसको मनुष्य विकास कह रहा है, वस्तुतः वही उसकी दुर्बलता और वही उसके सुख के ह्रास का कारण है। मैंने कहा ना, देयर इज जस्ट अ नीड टू चेंज द लेंस एंड देन सी द रियलिटी। सत्य के कांच से जब आप देखेंगे तब कुछ और दिखाई पड़ेगा। जिसको मनुष्य सुविधा कह रहा है वो सुविधा नहीं है, वो उसकी दुर्बलता है, बन रही है। और जिसको वो विकास कह रहा है वही उसके सुख के ह्रास का कारण बन रहा है। अरे सब जगह पर एक जैसे विकास की आवश्यकता नहीं होती। आज दिल्ली बंबई जैसी इमारतें वृंदावन में बन गई, कोई भौतिकवादी व्यक्ति भले कह ले वृंदावन का विकास हो गया, लेकिन वृंदावन में भजन करने वाले किसी से जाकर पूछो क्या यह वृंदावन का विकास है? बहुत बरस महाराज, वो कितने बरस हुए वृंदावन में आए? 35-36 बरस महाराज जी को वृंदावन में आए हो गए।
जब महाराज श्री यहां आए थे, कैसा दिव्य वातावरण महाराज श्री ने देखा होगा, कैसे संत और कैसे सत्संग के क्षण महाराज श्री ने उस समय देखे होंगे। आज बैठे बैठे वो सब स्मरण आता होगा ना। अब कोई ऐसे किसी साधक संत से पूछे, भाई वो समय अच्छा था या ये समय अच्छा है, तो बिना विचारे मन कहेगा भाई समय तो वही था, कौन सा विकास हुआ। और मैं कहता हूं यहां की छोड़ो, मैं तुम्हारी दुनिया में भी चलूं तो तुमने जहां पर विकास किया, देखो सांस लेने के लिए तुम्हारे पास शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए तुम्हारे पास शुद्ध पानी नहीं है, कौन सा विकास कर रहे हो आप। प्रकृति कुपित है, प्रकृति कुपित है, ये मनुष्य कौन सा विकास कर रहा है। इसे कहते हैं अंधी दौड़, अपने ही नाश की अंधी दौड़ में व्यक्ति भागा चला जा रहा है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि धर्म से दूर चले जाना। कल हम बात कर रहे थे, बहुत साधारण शिष्टाचार की बात हो रही थी। मैंने आप लोगों से पूछा, हाथ ऊंचा करके बताओ कौन व्यक्ति एक हाथ से खाना खाता है। आप में से 8-10 लोगों ने अपना हाथ उठाया, जबकि ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। पर क्यों आज ये स्थिति है। जिनसे आप लोगों ने कल्चर सीखा है, जिनसे सीखा ना आप लोगों ने कल्चर, भाई वहां तो भोजन आरंभ होती हाथ में छुरी कांटा उठाया जाता है, वो कैसे सिखाएंगे आपको शुचिता पवित्रता। उनसे सीखा आपने, अपनी जीवन शैली आप उन्हीं से सीखने में अपना गौरव भी समझते हैं। अभक्ष्य खाने के लिए छुरी कांटे की आवश्यकता होती है। हमारे यहां प्रभु को जो वस्तु भोग लगती है, उस दिव्य प्रसाद के लिए उस सब जंजाल की आवश्यकता ही नहीं है। कोई क्यों क्या कैसे का आपने विचार नहीं किया। भारत को स्वतंत्र हुए भले आज 75-76 साल हो गए, लेकिन विचार की दृष्टि से कहां हम अभी पूरी तरह स्वतंत्र हुए हैं। वहीं देख रहे हैं, उन्हीं के जैसा होना चाहते हैं। इसे कहते हैं वैचारिक रूप से परतंत्र होना, इसे कहते हैं वैचारिक रूप से गुलाम होना। खान पान तो खान पान, वेशभूषा तो वेशभूषा, बोलचाल तो बोलचाल। किसी भी संस्कृति का बाहरी कलेवर यही तो होता है। और तीनों को देखो आप, फिर आप कहोगे कि आप बार बार ये बात कहते हैं क्यों, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना। ऐसे छोटी छोटी चपत लग जानी चाहिए ना, लग जानी चाहिए। कल महाराज श्री हंस रहे थे मेरे साथ, हमारे घरों में क्या है, बोले सब सुच्चा है, सब सुच्चा है। आपको एक बात बताऊं, ऐसे देखा है मैंने अपने बालपन में, मैंने देखा है ऐसे माताएं पतीले में दूध रखा है, उस पर मलाई आ गई तो फूंक से मलाई हटा दी। ऐसा करने से दूध जूठा हो जाता है। और फिर टेलीविजन पर आप देखो, टीवी पर आप एडवर्टीजमेंट्स देखो, बना रहे हैं जो जिस पात्र में बना रहे हैं उसी में से उंगली लेकर, वहीं से देख देख कर आप लोग सीखते हो, क्योंकि आपको उन्हीं के जैसा होना है। और मैंने कल कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं, आपकी चेतना पर जो सबसे गहन गंभीर प्रभाव पड़ता है वो आपके भोजन का पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वहां महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को युक्ताहार विहारस्य का उपदेश नहीं करते। और आहार विहार में भी भगवान ने पहले आहार कहा, युक्ताहार विहारस्य, आहार। ये तो कृपा हमारे आचार्यों की हम पर है कि उन्होंने मंगला से शयन पर्यंत हमको बांध दिया एक ऐसी परिपाटी में कि भाई सुबह से शाम तक हमारे हाथ में प्रसाद ही आए, हमारे हाथ में प्रसाद आए। जिन महापुरुषों को भजन के मार्ग पर अनुभव हुए, उन्होंने किस प्रकार अपने अनुभव को संजो कर बचा कर रखा, ये उनके जीवन से हमको पता चलता है। जीवन भर अपने ही हाथ से भोजन पका पका कर पाते रहे। ऐसे 2 संतों को तो मैंने अपने जीवन में देखा, जीवन भर अपने हाथ से भोजन पकाया और पाया। जबकि उनकी अवस्था बड़ी ऊंची, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं, पर फिर भी इस पवित्रता का उन्होंने ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि भाई इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां एक रसिक हुए अनन्य अली जी महाराज, अगर आपने उनकी वाणी का कभी दर्शन किया हो, बड़ी सरस उनकी वाणी। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, स्वप्न प्रसंग, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव कहे। वहां उन्होंने बताया कि किस प्रकार भजन में रमा हुआ मन और ऐसे ही कोई अनुचित अवांछित वस्तु उन्होंने पाली, और कैसे कैसे दुस्वप्न उनको हुए, कितने कितने दिन उनका मन उस कारण से व्याकुल रहा, व्यथित रहा। कैसा प्रभाव होता है आपके पाने का, जो भोजन आप पाते हैं, जो वस्तु आप ग्रहण करते हैं। तभी कल मैंने कहा था, बी माइंडफुल व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर बॉडी, सावधान रहिए। और जो आपने ग्रहण किया है वो बड़ी देर तक रहेगा भीतर। जो भी आपने ग्रहण किया है भोजन के रूप में, बड़ी देर तक आपके शरीर में रहेगा, फिर रक्त बनकर वही आपकी रग रग में दौड़ेगा। ये तो बड़ी ऊंची बातें यहां पर हो रही हैं।
पर जिस धरातल पर हम खड़े हैं, थोड़ी वहां की खबर भी हमको लेनी चाहिए ना, थोड़ी वहां की बात भी हमको करनी चाहिए। यहां तो हमको पहुंचना है, पर जो बात मैं कर रहा हूं वो वहां की बात है जहां हम खड़े हैं, जहां से हमको आरंभ करना है। अब तो पाओगे एक हाथ से, दूसरा हाथ शुद्ध रखना। किसी को परोसना पड़ जाए और स्वयं को ही परोसना पड़ जाए तो इतना तो सीखो कम से कम। अभी तक सुच्चा सुच्चा कहते रहे, सुच्चा करके दिखाओ, सुच्चे रहकर दिखाओ। और ये सब बातें जीवन में शांति लेकर आती है। आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं। आपके घर के एक कमरे में 10 चीजें रखी है, वो 10 चीजें ऐसे ही उथल पुथल यहां वहां बिखरी हैं। आप कमरे में जाओ, आपको कैसा अनुभव होगा? और वही 10 चीजें सुव्यवस्थित अपने स्थान पर रखी हैं, आप कमरे में जाओ, आपको कैसा अनुभव होगा? सिमेट्री ब्रिंग सैनिटी। व्यवस्था जीवन में शांति लेकर आती है, और दीर्घकालीन जो ये शांति है, इससे शक्ति उद्भूत होती है। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, फॉर्मूला। अभी मैंने आपसे कहा कि जीवन के कल्याण के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति आएगी शांति से। शांति कैसे आएगी? व्यवस्था जीवन में शांति लेकर आती है। सिमेट्री ब्रिंग सैनिटी। व्यवस्था लेकर आएगी शांति। घर में चीजें हैं और मन में विचार हैं, दोनों को व्यवस्थित करना होगा। मन भी व्यवस्थित रहेगा तो शांत है, मन में भी उथल पुथल हो फिर कहां शांति, कैसी शांति? ये छोटे छोटे उदाहरण है ताकि ये बात हमको समझ में आ जाए। मैं बहुत पहले ये बात कहा करता था कि आपको कहां जाना है, जितना आवश्यक इस बात का ज्ञान होना है, उससे अधिक आवश्यक इस बात का ज्ञान होना है कि मुझे आरंभ कहां से करना है। अब भाई, इन परमहंसों की बातें हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बीच बीच में अपनी ओर भी तो देखते रहे ना, हम कहां खड़े हैं। ये तो इन महापुरुषों की चर्चा है, इससे तो कोई एक आध बात भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। पर हमको अपनी खबर भी लेनी है ना, हमको अपनी खबर भी लेनी है। सहजो भाई तो कहती ही बात यही है, आप उन्हीं को खोज मिले तब राम सनेही, आप उन्हीं को खोज मिले तब राम सनेही। अच्छा, एक बात मुझे और भी यहां पर कहनी है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कि जो हमारे बड़े बूढ़े लोग थे ना, उनके जीवन में ये सुचिता पवित्रता थी। आपकी दृष्टि में वो भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन घर की उन बड़ी बूढ़ी माताओं को इस बात का ज्ञान था रसोई में कैसे जाना है, अपवित्र अवस्था में रसोई में नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, उनको इस बात का ज्ञान था। अब यहां पर आकर प्रश्न चिन्ह लगता है आज की शिक्षा पद्धति पर। मनुष्य को मनुष्य ही नहीं रहने दिया। मनुष्य में मनुष्योचित गुण हो तो मनुष्य है, और हमारे शास्त्र पुराण ये बात कहते हैं, संस्कार मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व संस्कारों से आता है। गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक वो जो संस्कार थे ना, क्रम क्रम से वो मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करने वाले थे। एक पूर्ण मनुष्य बनकर आता था संसार के सामने। और आपको इतना ही कहूंगा भाई, आपको ये लगता हो कि भाई हमारा समय तो जैसे तैसे निकल गया, पर यदि आपके निकट कोई ऐसा है, चाहे वो आपका बालक हो या कोई और हो, यदि आपके निकट कोई ऐसा है जिसमें अभी आपको इस बात की संभावना दिखाई पड़ती है कि यहां संस्कारों का बीजारोपण किया जा सकता है, तो यह भी भगवान की सेवा है। यदि आप किसी को संस्कारी बनाते हो जो कल समाज का, राष्ट्र का कुछ हित करेगा, ये भी भाई भगवान की सेवा है। इसको भी प्रभु की सेवा समझकर करना। कोई ऐसी समाधि में नहीं पहुंच गए हो तुम, कोई ऐसे भजनानंदी नहीं हो गए तुम कि हमको तो ना ये करना है ना वो करना है, हमको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी हम यही हैं। अभी तो सर्दी गर्मी सब लगता है। मैं वो दिन भूला नहीं हूं, 5-7 वर्ष पहले जब राधाष्टमी पर उत्सव हो रहा था, तो शंभू जी ने पंडाल की व्यवस्था की थी। शंभू जी ने मुझसे आकर पूछा, बोले जय जय एसी लगवाए? अरे मैंने कहा 2-3 घंटे, और खुले में पंडाल लगा था, चारों तरफ खूब लता पता थी। हमने कहा सब बैठ जाएंगे। कौन बैठ सकता था भाई? वो 3 घंटे जो मैंने आपका दर्शन किया वो मैं कभी भूलता नहीं। वो तो महाराज जी अगले दिन एसी लगा तो चैन से सत्संग हो पाया। अब यहीं ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, हमको भी और तुमको भी। तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम यही हैं भाई। अभी तो सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सभी तो लग रहा है। तो कभी ये नहीं सोच लेना कि हम पहुंच गए हैं, कहीं पर लग गई हमारी समाधि। ना ना, अभी हम यही हैं, किसी भ्रम में नहीं रहना। तो इसलिए आजू बाजू दाएं बाएं कोई सेवा का अवसर मिले तो उसको भी करते चलना। जिन रसिकों की हम बात करते हैं, हम पर तो इतनी कृपा है कि उन रसिकों की हम बात करते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, यही हम पर बड़ी कृपा है।
हित का घर बड़ी दूर है। और बाबूजी धीरे चलना, क्योंकि बड़े धोखे हैं इस राह में, भूल जाता है व्यक्ति, भटक जाता है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो पहले तो विदुर जी ने कहा कि भाई क्या करना उचित है, सो आप हमको बताइए। और फिर कहा जो लोग दुर्भाग्यवश श्री कृष्ण से विमुख हैं, अधर्म परायण हैं, अत्यंत दुखी हैं, बोले उन पर कृपा करने के लिए ही तो आप जैसे महापुरुष यत्र तत्र विचरण किया करते हैं। तभी आज आरंभ में मैंने आपसे कहा भाई हमारी झोली में अमृत फल संतों की कृपा से आप पड़ा है। ये जो यत्र तत्र विचरण करते हुए महापुरुष है ना स्थूल सूक्ष्म जगत में, ऐसे उनकी सहज कृपा से हम जैसे जीवों पर ये कृपा हो गई, हम यहां तक आ गए। तो कहा जो दुर्भाग्य से प्रभु से विमुख हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और होगा भी क्या, कोई भगवान से विमुख हो। अगर ये अधर्म परायण है और अत्यंत दुखी हैं, उनका विचार होता है मुझे। फिर आगे कहा कि उस साधन का आप हमको उपदेश करिए जो शांतिप्रद हो, क्योंकि जीव को जो सबसे पहली आवश्यकता है तो शांति की है, मन शांत हो। कितनी भी ऊंची ज्ञान की बात अशांत मन से कही जाए व्यर्थ है, मन ही अशांत है, कितनी भी ऊंची बात आप कहो सुनो व्यर्थ है। तो विदुर जी ने कहा आप उस साधन का हमको उपदेश करिए जो शांतिप्रद हो और जिसके अनुसार आराधना करने से हृदय शुद्ध हो, भगवान हृदय में आकर विराजमान हो और अपने स्वरूप का प्रकाश करे। अब यहां देखो, अब संयोग से आज जो चर्चा अभी हम कर रहे थे, यहां वही बात श्री विदुर जी ने कही। सबसे पहले तो और अंतर को शांति कैसे प्राप्त हो वो मार्ग आप हमको बताइए। सबसे पहली आवश्यकता यही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं कभी दिया करता था कि आपको किसी ने भोजन पर बुलाया है और बड़े सुंदर व्यंजन उसने आपको पवाने के लिए बनाए हैं, पर दैव योग से जैसे ही आप वहां पहुंचे आपके उदर में भयंकर पीड़ा हो गई। अब भाई उसके बनाए हुए व्यंजन आपको नहीं सुहाएंगे। अब तो आप कहेंगे पहले हमको औषधि दीजिए, भाई हमारे उदर की पीड़ा दूर होगी तो हम आपका कोई एक आध व्यंजन ले सकते हैं, अभी तो इस समय हमको औषधि की आवश्यकता है। ऐसे ही ये जो सुंदर सुंदर बातें हैं, ये जो अद्भुत विचार हैं, ये निश्चित रूप से उत्तमोत्तम रीति से सिद्ध किए हुए व्यंजन हैं, पर भाई हमारे मन में जो अशांति की पीड़ा है जब तक वो दूर नहीं हो तब तक ये बात हमारे काम की नहीं है। यही बात मैंने आपसे कही। हम तो इन परमहंसों की चर्चा कर रहे हैं, इनके परस्पर संवाद की यहां वार्ता कर रहे हैं, पर अपनी ओर भी तो देखना है। मैं कल की बात फिर दोहरा रहा हूं, धर्म की बात 1000 सुन लो,
लाख बार समझ लो, पर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जीवन में सदाचार नहीं होगा, जब तक आपका आचरण पवित्र नहीं होगा, तब तक ये बात 1000 बार सुन लो, लाख बार समझ लो, दूसरे को उपदेश दे लो, कि अपने जीवन में आएगी नहीं। और भाई कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, दीपक दीपक कहने से प्रकाश नहीं होता, औषधि औषधि कहने से रोग दूर नहीं होता। दीपक कहने से प्रकाश नहीं होता, दीपक जलाना पड़ता है। औषधि को पथ्य कुपथ्य का विचार करके ग्रहण करना पड़ता है, तब रोग दूर होता है, तब पीड़ा व्याधि नष्ट होती है। बस बात यही है, करना कब आरंभ करोगे? सुन तो आप बरसों से रहे हो, और मैं कहता हूं कि आप करते भी हो। पर 2 दिन पहले ही हमारी चर्चा हो रही थी, भाई भजन का मार्ग तो मिल गया है, अब हमारा लक्ष्य ये है, हमारा भजन बढ़े कैसे, हमारे भजन में सातत्य कैसे आए, हमारा भजन निरंतरता से कैसे प्रवाहमान। भजन तो मिल गया, गुरु ने कृपा करके कान में नाम सुना दिया, उपासना की रीति मिल गई, इष्ट आराध्य मिल गए, सब तो मिल गया। अब हमारा लक्ष्य यही हो कि हमारे भजन में निरंतरता कैसे आए, क्योंकि महापुरुषों ने तो यही मांगा, अब प्रभु कृपा करहु की भांति, सब तज भजन करूं दिन रात, सब तज भजन करूं दिन रात। और आरंभिक अवस्था में ऐसा लगता है भक्ति से भगवान मिलते हैं, ज्ञान से भगवान मिलते हैं, वैराग्य से भगवान मिलते हैं। पर जब साधक परिपक्व हो जाता है, तब उसको ये अनुभव होता है कि नहीं भाई, भक्ति भी भगवान ही है, ज्ञान भी भगवान ही है, और वैराग्य भी भगवान ही है। भगवान ही भक्ति के रूप में आए हैं, भगवान ही ज्ञान के रूप में आए हैं। यहां विदुर जी ने यही कहा कि भगवान ही ज्ञान के रूप में और अंतर में उद्भासित होते हैं। और श्री डोंगरे जी महाराज जी बात बार बार कहा करते थे, वो कहते थे एक ज्ञान बाहर से भीतर आता है, पर वो समय पर काम नहीं आता है। एक ज्ञान भीतर प्रकट होता है, एक ज्ञान जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक ज्ञान जन्म लेता है, एक ज्ञान प्रकट होता है। भगवान प्रकट होते हैं, माता के गर्भ में भी भगवान प्रकट हुए, भगवान का प्राकट्य होता है। ज्ञान के रूप में भी भगवान जीव के और अंतर में प्रकट होते हैं, और यह संयोग बनता है गुरु के चरणों की सतत, निरंतर और कपट रहित सेवा करने से। जैसे जैसे फूल की पंखुड़ी खुलती चली जाती है और उसकी कर्णिका फिर स्पष्ट दिखाई देने लगती है, ऐसे ही यही घटना आपके भीतर घटती है। ऐसे हृदय कमल की एक एक पंखुड़ी खुलती है। जैसे जैसे आप सही रीति से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आप यही देखते हैं कि उस हृदय कमल की एक एक पंखुड़ी खिलती है। वेदों का, शास्त्रों का वो सारा ज्ञान वो आपके हृदय में स्वतः स्वतः उजागर होता है। और यहां ये बात कही जा रही है, उजागर होता है। छिपे हुए ही तो हैं भगवान, सामने आ जाते हैं। और क्यों छिपे हुए हैं हमसे? हमसे क्यों छिपे हैं भगवान, बताओ? भगवान इसीलिए तो छिपे क्योंकि हम चाहते नहीं भगवान से मिलना। जिसके नेत्र प्रेमाश्रुओं से धुलकर निर्मल हो जाते हैं, उन नेत्रों में तो प्रभु की मूरत सहज में झलकने लगती है। जो नेत्र धुल कर निर्मल हो जाते हैं प्रेमाश्रुओं से, क्यों? क्योंकि उन प्रेमाश्रुओं में प्रभु से मिलने की उत्कट चाह है, लालसा। ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। कैसी बड़भागिनी है ब्रज की गोपियां, सूरदास जी लिखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमार, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधा, निस दिन बरसत नैन हमार। वो भी कहती है, अंजन थिर न रहते अखियन में, और कर कपोल भय कारे कारे। एक बार इस स्थिति की भावना करिए, अरे अंजन थिर न रहते अखियन में। वो जो काजल लगाती हैं हम बार बार नेत्र के उन अश्रुओं से धुल जाता है। अश्रु पहुंचते पहुंचते हमारे कर कपोल काले हो गए हैं।
सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारी, निस दिन बरसत नैन भवार। पर इन्हीं प्रेमाश्रुओं से नेत्र भी प्रभु के दर्शन के योग्य होते हैं और अंतर का भी मैल धुलता है। वो कहने वाले ने कहा है ना कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। यही पवित्र करते हैं जीव को। पर इनके मूल में क्या हो? इनके मूल में भगवत मिलन की उत्कट लालसा हो। भाई नहीं तो संसार के दुख से तो सब रो रहे हैं। जीव रोता ही आता है, रोता ही रहता है यहाँ और रोता रुलाता चला जाता है। इसके अतिरिक्त तो भाई रोना धोना है ही यहाँ ना। पर ऐसा नहीं, इनके मूल में भगवान मिलन की वो लालसा हो, चाह, चटपटी। ध्रुवदास जी ने यही प्रेम का पहला लक्षण बताया, चाह, चटपटी। तो भाई जो हमें मिला उसके लिए बार बार कृतज्ञ होते हुए, इस वस्तु का मूल्य समझते हुए, इसकी महिमा समझते हुए, अपने जीवन की, अपने साधन की साज संभाल करते हुए, रे मन संभल संभल पग धरे, रे मन संभल संभल पग धरे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को